आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो पूरी दुनिया में क्योंकि अपना एक नाम बना रही है और जो टेक्नोलॉजी है हमेशा से उसने लोगों को माइनस किया है और आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी जिस स्पीड से चल रही है तो आप ये देखें कि लोगों ने माइनस होना है। शी एक्चुअली डजन लुक कि वो एक एआई की ग्राफिकल एंकर है, बल्कि शी एक्चुअली लुक्स उसके एक्सप्रेशन से और लाइक मैंने उनको न्यूज़ पढ़ते भी देखा है। शी इज़ फार मोर बेटर देन ह्यूमंस। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि जो इतनी हैंडसम सैलरीज वाले एंकर्स बैठे हुए हैं टीवीज़ पर, उन बेचारों का क्या होने वाला है। पाकिस्तान इंडिया से निकल कर बना है। अगर पाकिस्तान की वैल्यू का किसी ने पूछना है तो वो इंडिया से पूछे कि पाकिस्तान इंडिया से निकल कर बना है और वो खुद परेशान है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जगह कोई जो है वो एआई बेस्ड जैसे आप सना है तो कोई और सना ना बने और एआई बेस्ड जिसको कमांड देनी है कि जी आप कर दें, उसने कर देना है। तो आप चाहते हैं कि उसकी जगह आप रहें तो आपको बड़ा ज़्यादा जो है वो काम के साथ इतना लॉयल और फोकस होना होगा। ये टेक्नोलॉजी बनने से ये भी हुआ है कि इंसान का जो है किरदार है, जो एक करैक्टर है, वो कम हो रहा है। और जॉब की कंडीशंस है वो अगर हिंद वाले लोगों से पूछते हैं या आप उनके जो ट्यूटोरियल्स देखेंगे तो आपको उनसे भी ये चीज़ का आइडिया होगा कि वहाँ के लोगों की जो जॉब की शरह वो भी कम है। वहाँ के लोग भी इस तरह की जॉब कम है। आगे जब टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो जब इंसान की वैल्यू कम होगी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सना अमजद। नाज़रीन, भारत में न्यूज़ एंकर्स के लिए मुश्किलात बढ़ने वाली हैं क्योंकि भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रास्ता अपनी पहली न्यूज़ एंकर सना को मुतारिफ़ करवा दिया है, जो कि इंडियन टीवी की पहली एआई न्यूज़ एंकर और होस्ट हैं, जो मौसम का हाल बताने के साथ साथ ख़बरों का अहवाल भी बताएंगी और जो सवालात उनसे पूछे जाएंगे उसके जवाब भी देंगी। और पहली बार देखने में ये कहीं से भी नहीं लगता कि वो एआई न्यूज़ एंकर हैं। तो आइए वक्त को ज़ाया किए बगैर पाकिस्तानी अवाम की जानिब बढ़ते हैं और उन्हें दिखाते हैं इंडिया की पहली एआई न्यूज़ एंकर और जानते हैं उनका रिएक्शन। सर, आपका नाम? शहजाद गिलानी। सर, भारत ने अपनी पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज़ एंकर जो है सना मुतारिफ़ करवा दी है। क्या कहेंगे? आपने सना को देखा होगा और इंडिया की इस अचीवमेंट पर क्या कहेंगे? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो पूरी दुनिया में क्योंकि अपना एक नाम बना रही है और जो टेक्नोलॉजी है हमेशा से उसने लोगों को माइनस किया है और आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी जिस स्पीड से चल रही है तो आप ये देखें कि लोगों ने माइनस होना है। अब आप देखें कि जब हम किसी मॉडल की बात करें, किसी एंकर की बात करें, क्योंकि मैं मीडिया मैनेजमेंट करता हूँ और लोग भी प्रोवाइड करता हूँ डिफरेंट कंपनीज़ को जॉब्स के लिए, तो मुझे पता है यहाँ पे लोगों काम करने वाले लोगों के नखरे कितने हैं। अच्छा। काम करने वाले लोगों के मसाइल कितने हैं, इनको आने जाने के मसले हैं, इनको छुट्टियों के मसले हैं। और अब जब ऐसी चीज़ मिल जाएगी जिसमें ना छुट्टी है, ना कोई रोला है, ना उसके सर में दर्द है, ना उसको तनख्वाह देनी ना है। उसको तनख्वाह तो डेफिनेटली उसे इस तरह से देनी होगी कि दैट इज़ नॉट लो कॉस्ट पर प्रोजेक्ट। वो भी उसके बनाने में भी अच्छा खासा खर्चा आता है और फिर उसको डेफिनेटली मैनेज करने के ऊपर भी एक्सपेंस आता है। तो ये बात नहीं है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, दैट इज़ एक्सपेंसिव। लेकिन एक्सपेंसिव होने के साथ ये है कि उसके मसाइल इंसानों वाले नहीं हैं, ठीक है। और आपको पता है पाकिस्तान में जो लोग काम नहीं करते, आप किसी भी एम्प्लॉयर को मिलें तो वो अपने एम्प्लॉयज़ से नाराज़ नज़र आएगा कि यार छुट्टी करते हैं, दादी को 4-10-12 दफ़ा दादी को मारते हैं, फिर नानी को मारते हैं, ठीक है, फिर दूर दूर के जितने रिश्तेदार हैं उनको मारते हैं और करीब वाले रिश्तेदारों को ज़्यादा मारते हैं। तो आप ये देखें, मुझे ये लगता है कि टेक्नोलॉजी, आपने इंडिया की बात की, तो इंडिया क्योंकि टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे है, पाकिस्तान से बहुत आगे, और ये मैं बरमला कहना चाहता हूँ यहाँ पे। और इसी वजह से आप देखें कि अमेरिका जो है वो, मैं हैदराबाद गया, कराची जा रहा था तो हैदराबाद रुके तो मैंने वहाँ पे पानी पिया, नाश्ते के साथ ना पानी, ट्रेन से मैं जा रहा था क्योंकि, तो ना येलोइश सा पानी था। तो मैंने वो गिलास में डाला तो मैंने कहा यार आप तो बड़े मेहमान नवाज हैं, आप स्कंजबीन पिला रहे हैं। तो कहते नहीं, स्कंजबीन नहीं है, हमारे यहाँ जो सादा पानी है वो इस रंग का होता है, आपको उससे फील आई कि ये स्कंजबीन है। तो आप पंजाब से हैं, यू आर वेरी ब्लेस्ड। तो मैं, और उसी सेम डे की न्यूज़ है कि हैदराबाद इज़ गोइंग टू बी मिनी सिलिकॉन वैली, ठीक है। तो इंडिया इज़, क्योंकि हमसे बहुत आगे है टेक्नोलॉजी में, तो उन्होंने ये जल्दी कर लिया है। लेकिन अब ये सारी सर्विसेज पाकिस्तान में आने वाली हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जगह कोई जो है वो एआई बेस्ड जैसे आप सना है तो कोई और सना ना बने और एआई बेस्ड जिसको कमांड देनी है कि जी आप कर दें, उसने कर देना है। तो आप चाहते हैं कि उसकी जगह आप रहें तो आपको बड़ा ज़्यादा जो है वो काम के साथ इतना लॉयल और फोकस होना होगा। और मैं ये समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी जितनी बड़ी मर्जी आगे चली जाए, वो खबरें बहुत अच्छी पढ़ लेगी, लेकिन ये जो ह्यूमन फील है ना वो तो नहीं दे सकती। अच्छा। यस, वो नहीं दे सकती, ठीक है। जो इंसान की जो मुस्कुराहट है वो शायद वो ना दे पाए,
क्योंकि उसे क्या कहेंगे कि इतने परसेंट स्माइल करें या इतने परसेंट इसमें आप अपना इंप्रेशन लाएं जिसे हम जो अल्लाह ने इंसान के अंदर रखा है, वो डेफिनेटली खबरें पढ़ पाएगी। लेकिन इंसान की स्पेस फिर भी रहेगी, लेकिन उन इंसानों की स्पेस रहेगी जो इंसान के अब ये बड़ा आउट ऑफ द वे बात है। इंसान के बच्चे बन के काम करेंगे। मैं यही कहना चाह रहा था, तो ये आपने कह दिया, अच्छा किया। तो मैं थोड़ा रिलेक्टेंट हो गया था ये बात कहते हुए, लेकिन जो लॉयल विद वर्क होगा, जो काम को लेके फोकस करेगा यकीनी तौर पे उसकी स्पेस है। अदरवाइज एआई सब को उड़ा के रख देगी। और एआई ने अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान में झटका लगाया, पाकिस्तान में क्योंकि उसके वो छोटे छोटे पॉइंट्स पहुंच रहे हैं ना, तो पाकिस्तान में क्योंकि कंटेंट राइटिंग का पहुंचा है, इट इज़ वेरी इजी टू राइट समथिंग, और क्लिक करने से वो आपको पूरा पैराग्राफ और ऐसे दे देता है। अब यहाँ पे कंटेंट राइटर जिनको एक एक दिन 2-2 दिन लगते थे 600-700 वर्ड्स की तहरीर लिखने में, वो वही काम आपको चैट जीपीटी जो है वो सेकंड्स के अंदर करके दे रहा है। ठीक है, तो मेरे कुछ कॉलम्स पेंडिंग थे जो मेरे जेन में थे ना, तो मैंने कहा कि यार चले चैट जीपीटी से हेल्प लेते हैं। तो मैंने वो उसमें डाला, तो एज इट इज़ जो मेरे जेन में चल रहा था वो मुझे उसने विद इन सेकेंड्स टाइप करके दे दिया। और बस उसमें जो थोड़ी बहुत कमी है वो भी उसके लेटेस्ट वर्जन में शायद वो भी ख़त्म कर दी जाए। वो ह्यूमन की अटैचमेंट है। लाइक जब मशीन लिखती है तो वो मशीन लैंग्वेज है, जब इंसान लिखता है तो उसमें इंसान के जज्बात है, जब इंसान बोलता है तो उसमें इंसान के जज्बात हैं। तो एक ये चीज़ बाकी रहती है इंसान की मौजूदगी में। अदरवाइज तो इतना ज़बरदस्त काम एआई इज़ डूइंग एवरीथिंग। ठीक है, अब क्योंकि पाकिस्तान में फ़िज़िकल चीज़ों का ज़्यादा रुझान है, एआई के ऊपर जो है वो क्योंकि कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, फ़िज़िकल चीज़ें, मतलब जैसे हम फ़िज़िकल कॉन्फ्रेंसेस देखते हैं वो एआई बेस्ड हो रही हैं। ठीक है, अब फिजिकल कॉन्फ्रेंसेस में क्या होता है, हम स्टॉल फैब्रिकेशन करते हैं, उस पर 40,000 50,000 स्टॉल पे खर्चा आता है, फिर वो ज़ाया हो जाता है, अगली दफ़ा फिर वो वर्चुअली हो रहा होगा सारा कुछ। ठीक है, और पाकिस्तान में क्योंकि लेट पहुंचती हैं चीज़ें, अदरवाइज टेक्नोलॉजी बहुत स्पीड से चल रही है। सर, पाकिस्तान और इंडिया का हमेशा से मुआवजना रहा है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हर फील्ड में इंडिया ने पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया। यस, इसमें कोई शक नहीं, और हमें इस बात को अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि इंडियंस अपने मुल्क के साथ लॉयल हैं। ठीक है, आप जितना मर्जी हम मीडिया को बुरा भला कहें, हम उन्हें जो मर्जी कहें, हम उनके साथ दुश्मनी लगा लें, हम बड़ी हमारी टांगें, क्योंकि हमारी फ़ौज की टांगें थोड़ी बड़ी हैं, तो उनकी फ़ौजियों के कद भी छोटे हैं, तो हम हर बड़ा फ़ख्र करते हैं कि हमारी फ़ौजी जो टांग उठा के जब सैल्यूट करते हैं या परेड करते हैं तो वी फील हैप्पी। अब उनके हैप्पी, इसी में ही खुश है ना। आप उनकी हैप्पी होने की बुनियादें चेक करें कि अमेरिका की मजबूरी है वो। ठीक है, अमेरिका का बहुत सी कंपनीज का काम वहाँ पे होता है क्योंकि वहाँ लॉयल लोग हैं। और आपके प्लेटफॉर्म से मैं आपको बता दूँ, मैं अक्सर रिक्रूटमेंट कंपनीज को सर्विसेज देता हूँ, तो मैं पाकिस्तान की कोई दूसरे तीसरे नंबर की बड़ी रिक्रूटमेंट कंपनी के हेड के पास बैठा था। तो उन्होंने बताया कि 80% ऑफ HR हेड्स ऑफ द वर्ल्ड आर इंडियंस। मतलब जिन मुल्कों में लोगों ने जाना होता है ना, लाइक किसी भी मुल्क को अगर लोग चाहिए तो उसकी जो नज़र में 3-4 मुल्क आएंगे ना, उनमें एक पाकिस्तान है, दूसरा इंडिया है, तीसरा जो है वो बांग्लादेश है, और चौथा श्रीलंका, और इस तरह मतलब 2-4-5 ममालिक है जिनसे लोग लिए जाते हैं काम करने के लिए। और जब वो कहते हैं कि 80% रिक्रूटमेंट हेड्स आर इंडियंस, तो अब जब इंडियन रिक्रूटमेंट हेड्स बैठे हैं तो क्या पाकिस्तानियों को तो हायर नहीं करेंगे? ठीक है, तो इसलिए अगर स्टिल आप चाहते हैं कि आप हायर हो जाएं और आपकी स्पेस बने, तो आप बस मेरी ये सारी बात से अंदाज़ा लगा लें कि आपको अपनी कितनी ज़्यादा कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आप माइनस हो जाएंगे। आमना कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक। आमना, आप तक खबर पहुंची होगी कि इंडिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रास्ता अपनी पहली न्यूज़ एंकर सना को मुतारिफ़ करवा दिया कि डेफिनेटली आपने सना को देखा भी होगा। क्या कहेंगे इंडिया की एक और बड़ी अचीवमेंट पर और सना के बारे में? सना का मैंने देखा है, शी एक्चुअली डजन लुक कि वो एक एआई की ग्राफिकल एंकर है, बल्कि शी एक्चुअली लुक्स उसके एक्सप्रेशन से, और लाइक मैंने उनको न्यूज़ पढ़ते भी देखा है, शी इज़ फार मोर बेटर देन ह्यूमंस। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि जो इतनी हैंडसम सैलरीज वाले एंकर्स बैठे हुए हैं टीवीज़ पर, उन बेचारों का क्या होने वाला है। तो पाकिस्तान में तो स्पेशली क्योंकि यहाँ पर जो है ना एंकर्स की और जो मीडिया से रिलेटेड लोग हैं, उनकी एक अलग ही जो है ना एक वो एक लैमलाइट में रहते हैं, तो उन लोगों के लिए तो एक बहुत बड़ा झटका है कि उनको 1 मिनट में जो है सारा कुछ जो है अब छोड़ना पड़ेगा और थोड़ा सा होश के नाखून करने पड़ेंगे, अपने आप को रीस्किल करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ मज़े की बात यह है कि शी विल वर्क 24/7 विदाउट एनी सैलरी, और एम्प्लॉयर्स को क्या चाहिए तो ये चीज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़ फॉर अस, बट एट द सेम टाइम वी आर स्केयर्ड कि अब हमारा क्या होगा कालिया।
मुझे लगता है भारतीय न्यूज़ एंकर्स की छुट्टी होने वाली है अनकरीब। ऐसा ही है वाकई में, बट आई डोंट थिंक सो, बिकॉज अगर हम लोग इसी चीज इसको ग्राउंड रियलिटीज़ पे देखें तो इंडियन जो लोग हैं वो अपने आवाम का बहुत अच्छा सोचते हैं। अब अगर हम लोग इस चीज़ को इंट्रोड्यूस भी करवाएं तो उन लोगों ने एक अपग्रेडेशन के लिए इसको ज़रूर किया होगा, बट स्टिल वो लोग जिसको रिप्लेस नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता। और आपको पता है ये वक्त के साथ साथ बूढ़ी भी नहीं होंगी और ये 24/7 फुल ऑन एक्सप्रेशंस के साथ खबरें पढ़ सकती हैं और हर तरह की न्यूज़ जो है दे सकती हैं। आप इनसे सवाल कर सकते हैं, ये उन सवालों के जवाब देंगे और आपसे उल्टा सवाल भी कर सकती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग खबर जो है ये सामने आई थी एआई की तरफ से। और इवन कि इट्स नॉट इवन अ रोबोट, ठीक है, जिसको चार्ज करना पड़ेगा या जिसको जो है जिसके सेल्स चेंज करने पड़ेंगे या जिसको कुछ अरसे के बाद मुरम्मत की ज़रूरत होगी। डेफिनेटली टोटली ग्राफिक्स पर बनाई गई। आप जब चाहें उसके फेस फीचर्स भी चेंज कर सकते हैं, आप उसका हेयर स्टाइल भी चेंज कर सकती हैं। तो वो दिस इज़ सो इंटरेस्टिंग आई गेस कि आप लोगों को एक एंकर के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको इतना थिन होना चाहिए, उसके फेस फीचर्स ऐसे होने चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग विल बी रिक्वायर्ड जस्ट अ क्लिक अवे। अब आप देखें कि इंडिया कितना आगे निकल चुका हुआ है। मतलब आई वॉज शॉक जब मैंने सना को देखा, तो मैं सना को देखती रह गई क्योंकि पहली नज़र में मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि ये कोई एआई न्यूज़ एंकर है। बिल्कुल ऐसा ही है, मुझे भी बिल्कुल नहीं लगा था। आई वाज लाइक यार मे बी कोई एआई की न्यूज़ है जो एक एंकर जो है वो दे रही है, कोई एआई की अपग्रेडेशन आई है सामने इंडिया की तरफ से और वो एक एंकर खड़ी होकर दे रही है। मैंने जब उसको सुना मुझे भी नहीं लगा था कि कोई रोबोटिक एक एआई की एक एंकर हैं और उनका नाम भी सना है। आई एम सो स्कैर्ड कि वो आपको बीट ना कर दे। क्या कहेंगी, इंडिया जो है वक्त के साथ साथ बहुत आगे बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। हमारी यहाँ आवाम आटे के लिए रो रही है और इंडिया जो है इस तरह की चीज़ें आए रोज़ इंट्रोड्यूस करवा रहा है जिसे हम देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं। एग्जैक्टली दैट इज़ एक्चुअली वेरी पैथेटिक आई गेस। मतलब अगर हम लोग देखें तो पाकिस्तान की सिचुएशन, हमारे हुक्मरानों ने हम लोगों को भिखारी खुद ही बना दिया है। पहले तो हमारे हुक्मरान कहते हैं बेगर्स कांट बी चूजर, फिर उसके बाद हमें खुद भी बेगर्स वाली फील्स आना शुरू हो जाती हैं। आप जितनी भी आटी वाली जगह हैं जहाँ पर आटा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं वहाँ पर आप जाके देख रहे हैं हालात इंतहाई बुरे हैं और बहुत जो है ना सिचुएशन वर्स जा रही है वहाँ पर। इवन कि अभी मैं पता नहीं कहाँ की न्यूज़ थी, किसी सिटी की न्यूज़ थी जहाँ पर 11 ख़वातीन जो हैं और 3 बच्चे उनकी डेथ हो गई और पानी की वजह से और वाटर पाइप फट गया और बहुत ज़्यादा जो है भगदड़ मच जाती है। ये सारी सिचुएशंस जो है ना ये वाकई में बहुत कंडेम की जाती हैं पाकिस्तान में। हम लोग देख रहे हैं लेकिन हम लोग स्टिल कुछ कर नहीं रहे इसके लिए। और मेरा नहीं ख्याल है कि आने वाले कमिंग फ्यूचर में भी ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान की अगर हम लोग बात करें, पाकिस्तान के हुक्मरानों की बात करें तो वो लोग जो है ना सिर्फ टेम्परेरी सोल्यूशंस की तरफ जा रहे हैं। हम लोग लॉन्ग टर्म थिंकिंग की तरफ, लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस की तरफ नहीं जा रहे हैं। अच्छा आमना, आपको क्या लगता है कि इन सारी सूरत हाल से किस तरह निकला जा सकता है और इंडिया की तरह अपने मुल्क को तरक्की की राह पर किस तरह गामजन किया जाता है? क्योंकि 75 साल हो गए हम इंडिया से अलग हुए। हम बॉर्डर पर टांगे उठाने का मुकाबला तो करते हैं लेकिन ना तो इंडिया से एजुकेशन में हम मुकाबला कर पा रहे हैं, ना हम आईटी में मुकाबला कर पा रहे हैं और ना ही हम किसी और सेक्टर में मुकाबला कर पा रहे हैं। अब आप देखें कि इंडिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो इतनी सस्ती सस्ती गाड़ियाँ, आज मैं बैठी हुई देख रही थी कि यहाँ पे जो गाड़ी 1.5 से 2 करोड़ में मिल रही है, इंडिया में 15 से 16 लाख की गाड़ी मिल रही है। और लिटरली आज मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि अब वक्त आ गया कि हम ना इंडिया शिफ्ट हो जाते हैं। इतनी सस्ती गाड़ी, आई वॉज शॉक कि यहाँ पर 2 से 2.5 करोड़ में मिलने वाली गाड़ी इंडिया में 15 से 20 लाख में मिल रही है आपको। बिल्कुल ऐसा ही है और ये वाकई में आपकी बात बिल्कुल सच है। सिचुएशन यहाँ पर पता है क्या है कि हम लोग देखें ना कि पाकिस्तान की बात करें, आपने ये कहा कि पाकिस्तान कब अपने होश के नाखून करेगा, तो फॉर आई थिंक पाकिस्तान जो है ना वो अपने बारे में सोच ही नहीं रहा। हर इंसान अपने पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में सोच रहा है और वो पर्सनल इंटरेस्ट भी फ्रॉम नेगेटिव मीन्स, गलत तरीक़ों से जो है ना पर्सनल इंटरेस्ट हम हासिल कर रहे हैं। अगर हम पॉजिटिवली अपना पर्सनल इंटरेस्ट लेना चाहें ना तो ये गलत बात नहीं है। हर इंसान को अपना पर्सनल इंटरेस्ट, अपनी सेल्फ जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके बावजूद उसके लिए हमारे पास हमेशा 2 रास्ते होते हैं, द राइट वेज एंड द रॉन्ग वेज। हम लोग रॉन्ग वेज को ज़्यादा प्रेफर करें क्योंकि हमें लगता है कि वो शॉर्टकट है। उन शॉर्टकट्स की तरफ जाते जाते हम लोग खुद ही अपने आप को मफलूज कर रहे हैं और एट द सेम टाइम जब हम इस तरह की सिचुएशंस को देख रहे हैं ना तो अल्टीमेटली पाकिस्तान जो है वो उसके पर्सनल इंटरेस्ट, उसके जो इंटरेस्ट है वो हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप खुद जानती हैं हम लोग यहाँ के लोग जो हैं आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं जॉब करने के लिए, मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर वो फ्रॉड्स करना शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तान, वहाँ पर एक पाकिस्तानी जब जाता है वहाँ पर कोई भी इस तरह की हरकत करता है तो वो सिर्फ एक पाकिस्तानी नहीं करता, वो सिर्फ
एक शख्स नहीं करता बल्कि पूरा पाकिस्तान पर नाम आता है। तो जब भी वहाँ पर जाते हैं वो लोग तो ये सब कुछ करते हैं तो हमारा नेगेटिव इमेज क्रिएट होता है। उस नेगेटिव इमेज ने पाकिस्तान के ऊपर जितना बुरा असर डाला है ना, स्पेशली हमारा जो मीडिया है, हमारा मीडिया हर बुरी खबर को कवर करेगा, ये हो रहा है, वो हो रहा है, यहाँ हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो वहाँ पर इंटरनेशनली जो लोग देख रहे हैं वो लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं कि यार ये लोग तो अपना आप को पीसफुल नहीं बना पा रहे, अपनी कंट्री को पीसफुल नहीं बना पा रहे, वो क्या पीसफुल रिलेशनशिप कायम करेंगे। फिर जब हमारा इंटरनेशनल इमेज कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो ऑब्वियस बात है कि हमारी जो सॉवरेनिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। आपका नाम? एहतशाम सजावल। आपको पता है इंडिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रास्ता अपनी पहली न्यूज़ एंकर सना को मुतारिफ करवा दिया है, जो इंडियन टीवी की पहली एआई न्यूज़ एंकर है। मैं चाहती हूँ आप उस न्यूज़ एंकर को देखकर अपनी राय का इजहार करें। जी, उसने जो भी है ये एंकर आपको इंट्रोड्यूस करवाया उन्होंने इंडिया। ये एंकर देखें आप। जी, ये आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी है, बेशक ये इंडिया हमसे थोड़ा सा आगे है, पर इस तरह का जो हमारे पास कोयटा में भी एक बंदे ने मुतारिफ करवाई है, जो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी है, जो एज आ वुमेन है, जो एक वर्क कर रही है, बट उसमें अभी इतना वर्क होना थोड़ा सा बाकी है। और ये जो आप लोग ये चीज़ समझ रहे हैं, मीडिया हमारी है पाकिस्तान को पीछे धकेलने में धुली हुई है। पाकिस्तान भी एक कंट्री है जो इंडिया से निकल कर बना है, और पाकिस्तान का खुद का भी एक वजूद है, और पाकिस्तान बना है। और जो लोग पाकिस्तान को गलत कह रहे हैं, मैं उनके बारे में ये कहूँगा, जो भी एक दो बंदे लगे हुए हैं पाकिस्तान को गिराने में, जो पाकिस्तान में बैठकर इंडिया की तरफ से पोस्टें और पब्लिसिटी करने पे लगे हुए हैं सोशल मीडिया पे, पर उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, भाई पाकिस्तान इंडिया से निकल कर बना है। अगर पाकिस्तान की वैल्यू का किसी ने पूछना है तो वो इंडिया से पूछे कि पाकिस्तान इंडिया से निकल कर बना है, और वो खुद परेशान है। अब वहाँ पर ये एक और बहस पंजाब में इसी वजह से छिड़ी हुई है, जो सिखों का बुरा हाल हो रहा है कि वो पाकिस्तान को देखकर अपना एक खालिस्तान बनाना चाह रहे हैं, पर ये पाकिस्तान बना है और पाकिस्तान इंडिया से निकल कर बना है। इसलिए हम पाकिस्तान को डीमोटिवेट नहीं करते, चाहे दुनिया कितनी भी टेक्नोलॉजी पे तरक्की कर रही है, मगर आप घर पे जो खुद हैं आपको अपना घर देखना चाहिए, दूसरों पे हमें बात नहीं करनी चाहिए। और हमारी टेक्नोलॉजी भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो इंडिया ने एआई न्यूज़ एंकर इंट्रोड्यूस करवाई है, इसके बारे में आपकी क्या राय है, कैसी लगी आपको देखने में? जी, ये देखने में उनकी अच्छी बात है कि उनकी टेक्नोलॉजी हमसे काफ़ी आगे है। पहले भी चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, वो हमसे आगे है, क्योंकि वो फिनेंशियली और उनकी मुल्क की जो जीडीपी है वो भी पाकिस्तान के दुनिया के चौथे पाँचवें नंबर पर है। तो वो तरक्की कर रहा है, अच्छी बात है, क्योंकि पहले तो सब कॉन्टिनेंट था, पर अब पाकिस्तान है। हम पाकिस्तान की बात करेंगे, वो हिंद है, हिंद वाले बात करेंगे। अब मुझे ये बताएं, जो एंकर मैंने आपको दिखाई है, ये खूबसूरती के साथ साथ बगैर तनख्वाह के काम करेगी और बगैर थके ये फुल एक्सप्रेशंस के साथ जो है 24 घंटे खबरें पढ़ सकती है। पर ये टेक्नोलॉजी बनने से ये भी हुआ है कि इंसान का जो है किरदार है, जो एक करैक्टर है, वो कम हो रहा है। और जॉब की कंडीशंस है, वो अगर हिंद वाले लोगों से पूछते हैं या आप उनके जो ट्यूटोरियल्स देखेंगे तो आपको उनसे भी ये चीज़ का आइडिया होगा कि वहाँ के लोगों की जो जॉब की शरह है वो भी कम है, वहाँ के लोग भी इस तरह की जॉब कम है। आगे जब टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो जब इंसान की वैल्यू कम होगी। अच्छा, मुझे तो ये पता चला था कि इंडिया अपने लोगों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहा है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगा रहा है, लोगों को रोज़गार के मौके दे रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं वहाँ पे नौकरियाँ नहीं है। मुझे लगता है पाकिस्तान में नौकरियाँ नहीं है, पाकिस्तान में हमारे नौजवान डिग्रियाँ लेकर बैठे हुए हैं लेकिन उनके पास नौकरियाँ नहीं है। यही है कि अब हम अपने बारे में कह रहे हैं कि अब आप कहेंगे हमारे पास नौकरियाँ नहीं है। अगर इंडिया वाले जो डोमेस्टिक लोग हैं उनसे आप पूछेंगे जाके, जो नीचे तबके वाले लोग हैं उनके पास तो घर भी नहीं है। पाकिस्तान में इतने गुर्बत नहीं है जितनी इंडिया में। अगर ये कहने की बात है, अगर हम उंगली उठाएंगे वो उन पे उंगली उठाएंगे। अगर आप इस चीज़ को डीपली स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया भी हमसे गरीब है और इंडिया में भी अभी गुर्बत बाकी है। ये नहीं कि इंडिया ख़त्म हो गया बिल्कुल या इंडिया फुल ही रीच हो गया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान में गरीब हैं, ठीक है, पाकिस्तान भी आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, पर पाकिस्तान अपनी गरीबी को सिर्फ दिखा रहा है, अपने अच्छे लोगों अच्छी चीज़ों को हम प्रमोट नहीं कर रहे, जिस तरह इंडिया अपनी अच्छी चीज़ों को प्रमोट। अच्छी चीज़ें क्या हो रही है पाकिस्तान में, ज़रा बताइएगा। पाकिस्तान में अच्छी चीज़ें अल्लाह ताला बेहतर करे। अभी तो जो भी चल रहा है निज़ाम, हम तो यही दुआ। आपने बोला ना कि हम अच्छी चीज़ें नहीं दिखा रहे, बुरी दिखा रहे हैं, नेगेटिविटी दिखा रहे हैं, तो मुझे अच्छी चीज़ें बता दें, कैमरे के आगे पूरी दुनिया को पता चले अच्छा हम कर क्या रहे हैं। अच्छी चीज़ ये भी है कि पाकिस्तान में बेशक एजुकेशन तो बहुत ज़्यादा हो गई है, बट पाकिस्तान में भी हैं लोग जो बिल्कुल एजुकेटेड है और जो आउट ऑफ कंट्री में जाकर और जो एक मीन्स के एक अच्छे पोजीशन पर जो वहाँ पर फाइज हैं। पर ये है कि हमारे मुल्क में रह के इस चीज़ को इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, बट फिर भी मुल्क का निज़ाम चल रहा है। एक मुल्क आपने एजुकेशन की बात की, आपको पता है यहाँ पे एजुकेशन के निज़ाम का क्या हाल है।
रट्टा सिस्टम चल रहा है, सरकारी स्कूलों में बच्चों को अपने दाखिल करवाने को दिल नहीं करता, और आप कंपेयर कर रहे हैं इंडिया के साथ अपने एजुकेशन के निज़ाम को। बट आप ये देखेंगे कि अगर आप हमारा एजुकेशन निज़ाम देखें, जिनके पास जितनी एजुकेशन है वहाँ के आप लोगों की हालात देखेंगे ना, वहाँ पर उतनी अनसेफ्टी है। जो ज़्यादा वक्त के साथ साथ जो हमारे पास जो कम नॉलेज वाले लोग हैं, मैं आपको ये कहूँगा कि जो कम नॉलेज वाले लोग हैं वहाँ के हालात इतने ख़राब नहीं है। जिनके पास ज़्यादा नॉलेज है वहाँ के हालात ज़्यादा ख़राब है। अब वो ज़्यादा हमसे एजुकेटेड है, बेशक वो हमसे ज़्यादा आगे बढ़ रही है, चाहे उनके CEOs भी दूसरी कंपनीज़ के बढ़ रहे हैं, लेकिन जो इंडिया के जो जब ज़्यादा बढ़ रहे हैं उनके लोग, तो उनके मुल्क में आप देखेंगे जो दूसरे काम है उनकी शराब भी ज़्यादा है। अगर अच्छाई ज़्यादा तो बुराई भी ज़्यादा है। हमारे मुल्क में अगर अच्छाई इतनी नहीं तो बुराई भी इतनी नहीं है। अच्छा, वो मुल्क बड़ा है, चाहे वहाँ लोग ज़्यादा हैं, इसलिए वहाँ पर हर लिहाज से वो हमसे आगे हैं थोड़े जो भी है। तो हम भी अपनी तरक्की की राह की तरफ गामजन है, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और हम अच्छा, हम तो बात कर रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। इंडिया ने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रास्ता अपनी पहली न्यूज़ एंकर मुतारिफ करवा दी है, उसके बारे में तो आपने बात ही नहीं की कोई। जी, मैं यही कह रहा हूँ कि वो जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है, जो टेक्नोलॉजी उन्होंने न्यूज़ एंकर जो भी इंट्रोड्यूस करवाई है, उससे ये होगा कि जो अब वो उसी पोस्ट के लिए जब किसी इंसान की नीड होगी, वो जो इंसान होगा उस चीज़ के कैपेबल, वो इंसान, अब वो इंसान कहाँ जाएगा मुझे ये बताएं। वो इंसान की टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो इंसान की वैल्यू कम होगी। रिपोर्ट बढ़ रहे हैं, चाहे जो भी आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उससे इंसान की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। और इंसान की जॉब है, तो आपको पहले ही पता होना चाहिए कि इंसान जो है एजुकेटेड बहुत ज़्यादा है, पर उनकी जॉब बहुत कम है। तो जब ये टेक्नोलॉजी ज़्यादा मूव हो रही है, चाहे किसी भी फील्ड में टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उससे इंसान की वैल्यू उतनी ही डिक्रीज़ हो रही है। और हम ये जो आर्टिफिशियल जो टेक्नोलॉजी है उसको प्रमोट कर रहे हैं, बट उससे ये हो रहा है कि इंसान जो ओरिजिनल इंसान है, एक अल्लाह ताला की मखलूक है, उसकी वैल्यू कम हो रही है। इंसान इंसान है, इंसान ही ने टेक्नोलॉजी को बनाया, ना कि टेक्नोलॉजी ने। और अब हम ये कहेंगे जी टेक्नोलॉजी इंसान से बढ़ गई है या टेक्नोलॉजी की एक्यूरेसी ज़्यादा हमसे, तो इस तरह का कोई सिनेरियो नहीं है। इंसान ही सबसे आगे है और इंसान ही टेक्नोलॉजी से आगे है, चाहे जितनी भी बड़ी टेक्नोलॉजी आ जाए। और इस बात पर हमको इतना ज़्यादा इशू भी नहीं, और इस फंडामेंटल को इतना भी नहीं उठाना चाहिए कि जो टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल वो बहुत बढ़ गई है और जो इंसान है कि वो कम हो गया, इंसान की वैल्यू कम हो गई है इससे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जाने पाकिस्तानी अवाम के रिएक्शन। उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।